सो गाइज LMIA एंड LMIA के ऊपर जो है पूरी की पूरी सेल लगी हुई है इस टाइम पे इंडिया के अंदर। और बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो $1000, $2000, $3000 के अंदर LMIA बेच रहे हैं। अब $1000-2000 मतलब हो गए तकरीबन 60,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक। अब 60,000, 1,20,000 ये एक ऐसा अमाउंट है जो हर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा या तो अफोर्ड कर सकता है या कहीं ना कहीं से उठा के किसी को दे सकता है कि चलो कोई नहीं, हमारा बच्चा कनाडा चला जाएगा। इसी कनाडा जाने की होड़ में जहां पर इतनी सस्ती LMIA मिल रही है, सो इस LMIA के सस्ती होने का प्रोसेस क्या है? क्या ये सस्ती चीज़ कहीं महंगी तो नहीं पड़ने वाली आपको? क्या आप कनाडा आ सकते हैं या नहीं? और ये जो बोला जा रहा है कि कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश नहीं बोलनी, आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी पोजीशंस ऑफर की जा रही हैं, प्लस आपको जो है कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं पूछा जा रहा, कोई आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा, डायरेक्टली आपको ये बोला जा रहा है कि आपको कनाडा के अंदर जॉब दे दी जाएगी, बस आपको ये $1000 जमा कराने हैं या $2000 जमा कराने हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस पूरे टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और भी काफ़ी सारी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं इस चीज़ के बारे में हम वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। इंट्रो के अंदर आपने सुन ही लिया कि वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। हम बात करेंगे आज LMIA के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली LMIA की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि LMIA वर्क कैसे करती है, प्रोसेस क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर जो सब कुछ जो है एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। अब हो क्या रहा है, जिस टाइप से मैंने आपको बताया कि ये LMIA बहुत सस्ते रेटों पर $1000, $2000, $3000 के अंदर सेल आउट हो रही है कनाडा में, ऐसा क्यों हो रहा है और इस चीज़ से आपको बचना कैसे चाहिए? अब बचना इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये LMIA जो हैं फेक है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1000-2000 के अंदर LMIA आती है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी LMIA के अंदर, उसके अंदर मैंने बताया कि LMIA का जो प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ जो लॉयर है जो LMIA अप्लाई करता है, जो RCIC एक रजिस्टर्ड लॉयर है या कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, वो इस चीज़ को प्रोसेस करने के 5000 से लेके 6000 या $7000 भी ले लेता है, डिपेंड ऑन द फाइल के ऊपर। फाइल कितनी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर बात करते हैं। उस चीज़ के जो है $5-6 हज़ार के आसपास उसकी फ़ीस है, फिर $1000-1500 की गवर्नमेंट की फ़ीस है, फिर उस चीज़ को एडवर्टाइज करने की फ़ीस है, फिर उसके पेपर वर्क की फ़ीस है, मेडिकल की फ़ीस है, इसकी फ़ीस है, उसकी फ़ीस है, बहुत सारी फ़ीसें इन्वॉल्व हैं उस चीज़ के अंदर। एक जो एम्प्लॉयर है जो आपको LMIA प्रोवाइड कर रहा है, जिसका बिजनेस है एक्चुअल में, उसको ये LMIA अपने पास से ही 8000 से लेके 10,000 के आसपास ये खुद कॉस्ट करती है ये LMIA। अब जिस इंसान को 8000 से $10,000 की खुद कॉस्ट कर रही है चीज़, वो आपको 1000 या 2000 में कैसे बेच देगा? ये जो कंसल्टेंट इंडिया के अंदर बैठ के आपको 1000-2000 की LMIA बेच रहे हैं वो टोटली फेक है। इस प्राइस को 1000-2000 इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि इनको पता है कि जो एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस है वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। वो बड़ी फैमिलीज़ को, अमीर फैमिलीज़ को ज़्यादा टारगेट नहीं करते ज़्यादा पैसे बोल के। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर वो कुछ भी गलत करेंगे वो लोग उनकी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे या उनके साथ कुछ लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो वो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो खुद से ही डर के रहती है इंडिया के अंदर। वो ऐसी ऑडियंस है जो 40-50 हज़ार, 1 लाख रुपए जो है कहीं से जुगाड़ करके, कहीं से उधार उठा के, कहीं से कोई लोन लेके जुगाड़ करती है आने के लिए कनाडा में। बट उनका जो ये सपना है वो चकनाचूर हो जाता है जस्ट बिकॉज ये जो LMIA का प्रोसेस आपको दिया जा रहा है 1000-2000 के अंदर, ये टोटली फेक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कभी सुना है कि 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी आपको 1 लाख रुपए में बेच दे? ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं जो ऐसा लोगों को लगता है कि वो सस्ते में मिल रही है, यहाँ से ले सकते हैं। ऐसा मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे रिसेंटली में 1 नहीं 2 नहीं ऐसे दसियों मैसेज आ चुके हैं कि सर हमने $1000 में LMIA लिए, सर हमने 2000 में लिए, हमने 5000 में लिए, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, बेंगलोर है, बिहार है, कहीं से भी है। बहुत जगह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और इन मैसेजेस से वो मुझसे फिर पूछते हैं कि सर एक बार आप चेक करिए कि ये LMIA क्या रियल है। उसके ऊपर प्रॉपर कनाडा के एड्रेस दे रखे हैं, प्रॉपर कनाडा के जो हैं नंबर्स वगैरह दे रखे हैं, यहाँ के कंसल्टेंसीज के भी नंबर्स हैं, उनके नाम हैं। कई LMIs को जब मेरे पास इनिशियली ऐसे मैसेजेस आए तब मैंने उनको वेरीफाई करने की कोशिश की, मैंने चेक किया यहाँ पर जिन कंसल्टेंसीज के नंबर थे मैंने उनको फ़ोन किया। एक्चुअल में जो कंसल्टेंसीज के नंबर और जो एड्रेसेस आपको दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, वो सिर्फ गूगल पे ही हैं। वो ऐसा रियल में नहीं है कि वो कंसल्टेंसीज जो हैं कनाडा के अंदर ही हैं और वो रजिस्टर्ड हैं। अब लोग सोचते होंगे कि ये रजिस्टर्ड क्या होता है, RCIC क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों को इंडिया बैठ के पता नहीं है। RCIC इज सॉर्ट ऑफ अ लाइसेंस विच यू हैव टू गेट इट फॉर अ लाइक इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास होता है, वो गवर्नमेंट से लाइसेंस्ड होते हैं वो लोग। वही लोग इमिग्रेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिकली इमिग्रेशन को कर सकते हैं। लाइक आपकी फाइलें लगा सकते हैं, आपका LMIA लगा सकते हैं, आपका PR लगा सकते हैं। विदाउट लाइसेंस भी बहुत लोग जो है छोटा मोटा प्रोसेस लाइक स्टडी का, PR का लगाते हैं इंडिया में।
उसके बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एलएमआई का प्रोसेस है वो कनाडा से ही चलता है। अगर आपका इंडिया से कोई लगा भी रहा है, इवेंचुअली वो चीज़ कनाडा में ही सबमिट होगी, यहाँ के थ्रू, यहाँ के लॉयर्स के थ्रू। सो वो अगर पर्सन आपका जो कंसल्टेंट है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है या उसके पास कोई रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं है, तो इन दोनों केसेस के अंदर जो है आपकी एलएमआई जो है मोस्ट लाइकली फेक होगी। मुझे उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने रेड फ्लैग्स चेक कीजिए, आप अपने आप से देखिए और पूछिए कि क्या सच में ये चीज़ वैलिड है क्या। अगर आप पूरे के पूरे दुनिया में से कहीं से भी आपको कोई एक बंदा रैंडमली एक जॉब देता है, बोलता है कि आपकी कनाडा में जॉब लगवा दूंगा रेस्टोरेंट मैनेजर की, आपको ना इंटरव्यू लिया जाता है, ना आपसे कुछ पूछा लिखा जाता है, ना कोई और प्रोसेस होता है, ना कोई वेरिफिकेशन होती है, झूठ मूठ के नाम पर आपको बोलते हैं आपका बैकग्राउंड चेक हो रहा है, 2 दिन बाद आपको जो है बैकग्राउंड चेक करके आपको दे देते हैं, बोलते हैं बैकग्राउंड चेक हो गया। ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के मेरे को आए हैं। और किसी ने तो मुझे ये बताया कि एक कंसल्टेंट ने तकरीबन ऐसा 100 लोगों के साथ कर दिया है। वो गुजरात का कोई कंसल्टेंट था, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बट आपको ये चेक कैसे करना है आरसीआईसी लाइसेंस्ड मेंबर्स का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक डाल रहा हूँ, वो आपको अभी यहाँ वीडियो पर भी दिख जाएगा। उसके ऊपर आपने उस कंसल्टेंट का जो आपको एलएमआई इशू कर रहा है या दे रहा है या बता रहा है, आपने उसका नाम टाइप करना है या उसकी फर्म का नाम टाइप करना है या उसका फ़ोन नंबर टाइप करना है, जो डिटेल्स आपके पास हैं उसकी आपको वो डिटेल्स उसकी टाइप करनी है। चाहे आप उसका नाम, चाहे उसकी कंपनी का नाम, कुछ भी आप उसके ऊपर टाइप कीजिए, उसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम, वो जिस कंपनी के थ्रू रजिस्टर्ड है, लाइक जिसकी जो कंपनी के अंदर वो या तो काम करता है या वो कंपनी उसकी खुद की है, वो दोनों चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, प्लस उसकी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आ जाएगी। अगर आप फ़ोन नहीं कर सकते, वैसे तो आप इंडिया से भी कनाडा इजीली फ़ोन कर सकते हो, 4-5 रुपये की कॉल लगती है, आप सीधा कॉल करिए, पूछिए। नहीं तो आप उनको ईमेल कीजिए। ईमेल करने का एक बेटर चीज़ ये होती है कि आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है उस चीज़ का, कि आपके पास एक ईमेल की कॉन्फर्मेशन है, एक लिखत में सामने वाले ने लिख के भेजा है। कॉल रिकॉर्ड्स कई बार मायने नहीं रखते वो चीज़ के, तो आपको जो है उनको ईमेल करनी है, ईमेल पे उनसे कंफर्म करना है कि क्या सच में वो चीज़ है क्या। सो अगर वो आपको ईमेल के थ्रू कंफर्म करते हैं, वो ईमेल जो आपने लेनी है आपका कंसल्टेंट नहीं देगा आपको, आपको इस वेबसाइट से वो ईमेल लेनी है, वो ही रजिस्टर्ड ईमेल है। आपको किसी और फर्जी ईमेल पे विश्वास नहीं करना, स्पेशली www.@gmail.com वाली पे तो बिल्कुल भी नहीं। सो मोस्ट लाइकली केसेस के अंदर जीमेल नहीं होती है, हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट 95% केसेस में जीमेल नहीं होती है। 5% केसेस में कुछ कंसल्टेंट जीमेल अभी भी यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली नहीं होती है। सो आपको यहाँ से वेरीफाई करना है, प्लस आपको बिजनेस वेरीफाई करना है। और लेकिन जब आप इतना बड़ा अमाउंट, आपको जैसे मैंने बताया कि 1000-2000 में तो मिलेगी नहीं, तो मिलेगी कितने के अंदर, राइट। आपने यहाँ से कंफर्म भी कर लिया कि आपका कंसल्टेंट जो है लीगल है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर जो एक एक्चुअल प्राइस है एलएमआई का मिलने का, वो इंडिया के अंदर बैठे बंदे को 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के आसपास मिल सकती है एलएमआई। डिपेंड उसकी प्रोफाइल कैसी है, उसकी प्रोफाइल जितनी ज़्यादा ख़राब होगी, जितना ज़्यादा रिस्क होगा एलएमआई में, प्राइस उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा। मतलब अगर सब कुछ अच्छा है तो हो सकता है 15-20 लाख में काम हो जाए, अगर कुछ भी अच्छा नहीं है तो हो सकता है 25 लाख 30 लाख में काम हो जाए, डिपेंड ऑन दैट। और अगर एलएमआई ये स्किल लेवल 0 की है, लाइक बिल्कुल ओ कैटेगरी की स्किल लेवल की है, जिसमें आपको 200 पॉइंट्स मिलते हैं, देन दोज एलएमआईज कैन कॉस्ट यू लाइक 40 लाख 45 लाख 50 लाख के आसपास भी। सो उसकी बात नहीं करेंगे, एक नॉर्मल एलएमआई की बात करेंगे, आपको 20 लाख के आसपास मिनिमम कॉस्ट करेगी। सो अगर आपसे कोई कंसल्टेंट 2 लाख 3 लाख यहाँ तक कि 5 लाख में भी बनाने को तैयार है ना आपकी एलएमआई, तो मतलब ये है कि वो 99.9% फेक है, अनलेस वो जो बंदा है या वो बिजनेस है कनाडा के अंदर, वो आपका खुद का पर्सनल रिश्तेदार है, मामा है, चाचा है, ताया है, कोई है, वो लोग अपने जेब से पैसा डाल के आपको देंगे, अनलेस कोई और नहीं देगा इस चीज़ को, या वो अपना प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, सिर्फ जो लगता होगा फाइलिंग का, चीज़ों का, लॉयर का, वो आपसे ले लेंगे, बट वैसे नहीं करेंगे। सो जब तक आप अपने कंसल्टेंट को जानते नहीं है पर्सनली, जब तक आपके पास उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, सबसे पहले तो अपने लोकल कंसल्टेंट से काम कराएं जो आपके आसपास हो। फिर उसके बाद जो है उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। सामने वाली पार्टी, जब आप वीज़ा लगाते हैं, छोटा सा भी विजिटर वीज़ा 30 दिन जाने के लिए कहीं पर, वो भी कंट्री आपका बैकग्राउंड चेक रन करती है। सो आप किसी को 20 लाख रुपए देने जा रहे हैं, क्या आप उसका बैकग्राउंड रन नहीं करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, बंदे का, इसने पहले किसी के वीज़े लगाए हैं? 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, कोई तो होंगे। आपको ये जो कॉन्टेक्ट है ये उनसे नहीं लेने, आपको खुद से फिगर आउट करने, क्योंकि मोस्टली ये लोग जो हैं पहले से इनके गिरोह बने होते हैं, ये लोगों ने पहले से ही 10-5 बंदे ट्रेंड किए होते हैं, जिनको झूठे वीज़ा के फोटोकॉपी भी बनाए होते हैं, झूठे फ़ोन नंबर भी रखे होते हैं। वो आपको फ़ोन पे ये भी बता देंगे, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है, मेरी भी लगाई थी, और वो खुद इंडिया के किसी कोने में बैठ के आपको फ़ोन पे बात कर रहा है, कनाडा का भी आया ही नहीं।
सो इसलिए बेटर है आप किसी ऐसे बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड ढूंढिए जो पहले उस कंसल्टेंसी के थ्रू कनाडा आया हुआ है, सेम LMI के प्रोसेस के थ्रू आया हुआ है। ऐसा नहीं कि स्टडी वीज़ा या कोई और वीज़ा के थ्रू आया हुआ है और वो आपको नंबर्स दे रहा है। LMI के थ्रू ही आया होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि बाद का प्रोसेस क्या है, क्योंकि LMI का जो प्रोसेस है वो सिर्फ वहां से लगाने से खत्म नहीं हो जाता। दिस इज लाइक बाइंग अ कार, यू नीड अ आफ्टर सेल सर्विस टू, मिनिमम फॉर 1.5 ईयर, क्योंकि आपका पेरोल रन होगा, आपकी जॉब चलेगी यहाँ पर, आपको LMI के ऊपर 1 साल की जॉब जो है गारंटेड मिलती है। अगर वो जॉब आपकी यहाँ पे रन हो रही है, चाहे फिजिकली रन हो रही है, चाहे आपका पेपर वर्क पे रन हो रही है, यू आर स्टिल कनेक्टेड विद दैट एम्प्लॉयर, दैट कंसल्टेंट। सो आपको किसी ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप रखना है जिसका रिलेशनशिप लंबा चल सके, आपको वो बंदा आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर सके। ये नहीं कि आपने 10-15 लाख रुपए वहां पर दे दिए और बाद में कहानी खत्म हो गई, ना वो आपका फ़ोन उठा रहा है ना कुछ। सो या आप उस बंदे को पर्सनली जानते हो, या आपके आसपास का हो, या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ये बातों का आपको मेनली ध्यान रखना है। अब काफ़ी सारे लोगों के मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे, वो उसके अंदर बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, उसके अंदर काफ़ी सारी जो है इंग्लिश आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते, वर्ड टू वर्ड लिखी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लिखा क्या हुआ है। एंड दे वर आस्किंग मी द क्वेश्चंस अबाउट LMIA, या उनको जॉब मिली है रेस्टोरेंट मैनेजर की, स्टोर मैनेजर की, और भी कई सारी जॉब्स उनको ऑफर हो रही थी, IT में ऑफर हो रही थी, चीज़ों में ऑफर हो रही थी। बट अगर आप ये सवाल मुझसे पूछने की जगह आप अपने आप से पूछें कि क्या जब आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती से मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको बोलने नहीं आती या आप बोलना सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत आती है, आप बाकी की सीख जाएंगे, थोड़ी वहाँ से सीख के आओ, थोड़ी यहाँ से सीख के जाओ, ठीक है, दोनों चीज़ों के अंदर विन विन सिचुएशन होती है आपकी। बट आपके मिनिमम मैं बोलता हूँ आपको कम से कम आपके आइल्स के अंदर 6-6.5 बैंड तो होने ही चाहिए अगर आपको यहाँ पे सर्वाइवल के लिए रहना है। नहीं तो फिर आप वही किसी न किसी जगह में फंस जाएंगे, कहीं किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहे होंगे, डिशवॉशर की जॉब करते रहेंगे। सो वो आगे का प्रोसेस उतना नहीं बढ़ पाएगा आपके लिए, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे कनाडा में। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं, आप यहाँ पे लेबर बनने तो आ नहीं रहे हैं, इनिशियली हो सकता है आपको वो काम करना पड़े, बट इवेंचुअली तो आप वो काम नहीं करना चाहते ना इन फ्यूचर के अंदर। सो अगर आप यहाँ पर कुछ अपना सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं उस चीज़ का, सो यहाँ पर स्ट्रगल करने से अच्छा है आप वहीं से अपनी तैयारी पूरी कर आएँ। और ये देखिए कि जब आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती और आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, आप वॉर पे जा रहे हैं और आपके पास ना तो गन है, ना तलवार है, ना कोई वेपन है, आप कैसे वॉर जीत जाएंगे, राइट। सो आप का तो जो है नाश होना ही होना है यहाँ पर ऐसी कंट्री के अंदर आके। सारे लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, मतलब नहीं भी तो 60-70% लोग जो हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है पूरी की पूरी। ऐसी कंट्री के अंदर आपको इतनी हाई लेवल की जॉब देना और बोलना कि हम आपको रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब दे रहे हैं या स्टोर मैनेजर की जॉब दे रहे हैं, ये टोटली एक बड़ा रेड फ्लैग है, ये बिल्कुल दाल के अंदर काला है। और बिल्कुल जो है आपको इस बात के लिए खुद ही समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आपको बंदा कोई इंडिया में जॉब नहीं दे रहा, वो अचानक ही आपको कोई बंदे का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, मेल आती है, बोलता है कि हम आपको कनाडा के अंदर जॉब दे रहे हैं, $5,000 की, $10,000 की, $20,000 की, ऐसे ये बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट हैं, ऐसे देंगे वैसे देंगे। सो इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें, अपने आप पे फोकस करें। अगर आप आने के बारे में सोच रहे हैं और आपका बजट नहीं है 20-25-30 लाख रुपए का LMIA का, क्योंकि उसके अंदर आपको क्या है, पैसा अपफ्रंट चाहिए, लेकिन स्टडी वीज़ा के अंदर आपको पैसा अपफ्रंट नहीं चाहिए। सो अगर आपका आने का सच का प्लान है, आप 12th के बाद भी आ सकते हैं, आप कोई डिप्लोमा के बाद भी आ सकते हैं, आप बैचलर्स के बाद भी आ सकते हैं, मास्टर्स के बाद भी आ सकते हैं, PhD के बाद भी आ सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप इंटेलिजेंट है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, सो उस बेस पर भी जो है यहाँ पर बहुत सारे वीज़ाज़ लगते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर स्पॉन्सर करती हैं बच्चों को, बहुत सारे लोग भी, कई NGOs हैं, चीज़ें हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप उनके बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक बेसिक प्रोफाइल है, यू कैन ऑलवेज गो टू द बैंक और वहाँ से जो है आप लोन वगैरह लेके आप स्टडी वीज़ा के अंदर आ सकते हैं। इनिशियली आपका 10-15 लाख, 10-1 लाख के आसपास लगेगा, जो कि अगेन बैंक ने देना है आपको। आपने एक कोर्स या 2 कोर्सेज यहाँ से करने हैं, आपका टोटल खर्चा 20 लाख के आसपास आएगा। आपने यहाँ आके अपनी पार्ट टाइम करनी है, सेकंड कोर्स की फीस आपने खुद भरनी है। जो पहले आपने 10-15 लाख बैंक से उठाया है, वो आपको 3rd ईयर में भरना होता है, राइट। सो वो पैसा आप धीरे धीरे चुका सकते हैं अगले आने वाले 3-4 सालों के अंदर। ऐसा नहीं है यहाँ चुका नहीं सकते, बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि पैसे नहीं चुकते, ऐसा नहीं है, पैसे चुक जाते हैं। सो अगर आपको ऐसा सोचना करना है तो आप स्टडी वीज़ा को एज अ ऑप्शन ले सकते हैं। बहुत लोग हैं पढ़ाई से भागने के चक्कर में, नहीं जी हमें आइल्स नहीं देना, हमें LMIA मिल जाए। कई लोगों से तो मैंने ऐसे बात की, 19 साल का बच्चा है, अभी 12वीं पास नहीं हुई उसकी, या इंजीनियरिंग में अभी था और उसने लिटरली मतलब अपने 4th ईयर के अंदर है, वो मुझसे पूछ रहा है कि LMIA चाहिए। अरे भाई 19 साल के बच्चे को LMIA की क्या जरूरत है। LMIA वो बंदा ले जो बिल्कुल ही मतलब नहीं स्टडी में आ सकता,
लाइक जिसकी उम्र 30-35 साल पार है, जिसको पॉइंट चाहिए, उसके पॉइंट्स बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, वो बंदा एलएमआई के बारे में सोचे। आप लोगों ने जिन्होंने अभी रिसेंटली 12वीं पास की है, कोई डिप्लोमा डिग्री की है या कोई भी मास्टर्स की है, एक्सपीरियंस है आपको, नहीं एक्सपीरियंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग क्यों एलएमआई के पीछे लगे हुए हैं? आप लोग सिंपली यहाँ पर आइए, स्टडी वीज़ा लीजिए, स्टडी वीज़ा के ऊपर स्टडी कीजिए, अपना बिल्कुल रहिए यहाँ पर। 2 साल का स्टडी वीज़ा मिलता है, 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, 5 साल तो आप वैसे ही फिक्स हो गए कनाडा में। तो आपको उसके अंदर एलएमआई लेके फिर यहाँ स्ट्रगल करके किसी एम्प्लॉयर के पास धक्के खा के क्या मतलब है उस चीज़ का? अभी आप यंग हैं, जो अंडर 30 हैं स्पेशली, वो ये कंसीडर करें कि एलएमआई तो बिल्कुल अपने आप में कंसीडर ना करें। अपना नेक्स्ट जो 30+ हैं वो लोग देख सकते हैं एक बारी को एलएमआई के लिए, बट 30 से जो बिलो हैं वो एलएमआई के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अब वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं इस चीज़ के बारे में। बाकी और भी कोई आपके डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, आप कमेंट के अंदर बताइए क्या कर सकते हैं आपके बारे में। हम आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमारे को बता सकते हैं। प्लस मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है HRD_भाटिया, उसके अंदर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। विदिन 24 आवर्स में यूजली जो है रिप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा यूजली, ऐसा नहीं हो सकता 100% ही है कि मैं रिप्लाई कर दूं, बट विदिन 24 आवर्स आई ट्राई कि मैं सबको रिप्लाई कर देता हूं उस चीज़ के अंदर। सो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मेरे को HRD_भाटिया इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी मैसेज कर सकते हैं। प्लस अगर आपने मेरा अभी व्लॉग्स वगैरह नहीं चेक किए वैंकूवर के, मैं वैंकूवर गया हुआ था, वहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया की पूरी ट्रिप थी जिसमें मैं विस्लर वगैरह काफ़ी जगह गया। अभी उसके पूरे पार्ट्स नहीं आए, मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स ही अपलोड किए हैं, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा था। सो नाउ आई एम गोना बी अपलोडिंग द 3rd पार्ट। सो अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं, आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। और क्योंकि मैं वैंकूवर गया था, सो जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि उनको ब्रिटिश कोलंबिया में मूव होना है या वहाँ स्टडी में आना चाहते हैं या पीआर में डायरेक्टली जाना चाहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, बिकॉज ऑफ कोर्स वैंकूवर इज़ वन ऑफ द लाइक टॉप एंड सिटी, लाइक नंबर 1 पे आती है वैंकूवर पूरे ऑल ओवर कनाडा के अंदर। सो अगर आप वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं, मैं वहाँ के भी बहुत सारे फैक्ट्स लेकर आया हूँ। उसके ऊपर भी मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनानी है डिटेल के अंदर कि कैसे आप वैंकूवर में मूव हो सकते हैं और क्या इज़ इट वर्थ टू मूव इट, क्या बढ़िया है, कितनी सेफ्टी है, क्या सब कुछ है। सो काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी हैं और हमारे पास उनके जवाब भी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो ये वाली अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोज़ जो हैं आप तक राइट अवे पहुँच सकें। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।